हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के 24 आवर्स आने वाले 24 आवर्स गाइडेंस आपके लिए है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं इस टाइम पे डिस्कस करूंगा कि माँ आपको क्या सलाह देना चाहते हैं। मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली गाइडेंस पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि आप अपने डेस्टिनी को खुद बदल सकते हो और आप अपने पथ खुद तय कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं माँ आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके फॉर अपकमिंग 24 आवर्स। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ आदि शक्ति है, माँ सबका एक ही है। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ब्लू तारा माँ सिंपल मतलब है कि माँ आपको हील किए है। कुछ इनजस्टिस हो रहा था, कुछ अत्याचार हो रहा था, आप डर रहे थे। माँ अब आपको बोल रहे कि आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। माँ आपको सहायता देंगे, माँ आपको शेल्टर देंगे। तारा माँ क्या करते हैं, आपको टीचर की तरह वो समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे कि घबराइए मत, जो भी मुसीबत था चला गया, जो भी प्रॉब्लम्स था वो आपको और हार्म नहीं पहुंचाएगा। आप अब सेफ जोन में हो, पास्ट की खराब चीजें चला गया है। मुझे ऐसा लगता है माँ एक शील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आप डर गए, कुछ इनजस्टिस हुआ, कोई आपको डरा है, सिचुएशंस बहुत डेंजरस हो गया था, बट अब माँ आपको शांत करे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ फील कर पा रहे आपके आपके अंदर वो डर को। माँ को पता है कि आप उतावले हो रहे थे, माँ को पता है कि आप अचानक डर रहे थे या फिर कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हुआ, आप बल बल बच बच गए और कहीं ना कहीं माँ आपको बचाए है। और माँ एक कन्फर्मेशंस दे रहे हैं कि आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, आपके फैमिली भी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तारा माँ ब्लेसिंग्स कैरी करते हैं। तारा माँ सिर्फ एक गाइड नहीं है, वो एक टीचर है, माँ है, गाइड है, सब कुछ है। सो ब्लू तारा माँ जब आते हैं तब आपको माँ बोल रहे हैं कि आप अपने भक्ति से आगे बढ़ते रहो। आपको किसी और से कुछ पूछना नहीं है, आपको किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं है, आपको कोई भी प्रोटेक्शन शील्ड के दरकार नहीं है, क्योंकि माँ है। माँ आपको बचाएंगे आपके कार्मिक बैगेजेस से, आपको नेगेटिव एनर्जी से, आपको सारे डेंजरस चीजों से। क्योंकि कहीं ना कहीं बुरा वक्त खत्म हुआ, नेगेटिव साइकिल खत्म हुआ, आप सेफ जोन में आ चुके हो, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल संतुलन ठीक नहीं था, या फिर बहुत नर्वस फील कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे। कुछ न्यूज़ आपको मिला, या फिर कोई किसी का फ़ोन कॉल मिला, या फिर किसी के बारे में आपको कुछ पता चला, देन आपका मन बहुत उदास हो गया था। माँ आपको बोल रही है कि अब आप रिकवर करोगे पास्ट के पेन से, अब आपको बेहतर महसूस होगा, अब थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से सोच सकते हो, कुछ पॉजिटिव फील करोगे, लाइट फील करोगे। यू नो जब लड़ाई चल रहा है और उस टाइम उसके बीच में आप हो, और उस टाइम पे माँ तारा प्रकट होता है और आपको उस लड़ाई से बाहर लेके आते हैं, और आपको पानी पिला के बोलते हैं कि शांत हो जाओ। काइंड ऑफ यही मैसेज माँ दे रहे कि शांत हो जाओ, और ज़्यादा मत सोचो, और ज़्यादा रोयो मत, और ज़्यादा हल्ला मत मचाओ, शांत हो जाओ। लिटरली माँ आपको समझाने की कोशिश करे कि कुछ चीज़ ऐसे है जो होना था अब हो चुका है, उसके बारे में और मत सोचो, खुद के माइंड को डाइवर्ट करो, माँ के ऊपर भरोसा करो, एंड अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा चीज़ ही होगा। कुछ भी खराब चीज़ माँ नहीं होने देंगे, ये बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ो। और ब्लू तारा माँ हीलिंग का बात करते हैं, ब्लू तारा माँ एक एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल फ्यूचर का बात करते हैं। ब्लू तारा माँ आपको कहते हैं कि ठीक है, पास्ट में आपको सफ़र करना पड़ा, हो सकता है कल आपको बहुत सफ़र करना पड़ा, आज सुबह आपको बहुत सफ़र करना पड़ा, बट ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप जो फील करोगे वो अच्छा फील करोगे, अब जो होगा अब अच्छा होगा, अब कोई भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके लाइफ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस चला गया है, आपके लाइफ से डेंजरस सिचुएशंस रिमूव हो गया है। अब आप फ्री हो, अब आप मुक्त हो, अब आप रिकवर करोगे। और माँ आपको बोल रही है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते जाओ। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना
अच्छे तरीके से आप अपना काम कर पाओगे, उतना अच्छे तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को लेके चल पाओगे। कहीं ना कहीं प्योरीफाई माँ आपको किए हैं आपके पास्ट मिस्टेक से, पास्ट के सिचुएशन से। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आने वाले 24 आवर्स में आपको क्या करना है प्रेजेंट में। यस, देवी माँ काली। वाह, माँ काली आपका बोल रहे कि आप सही पद पे हो। अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्या आप कोई भूल चूक तो नहीं किए हो, क्या आप मिस्टेक्स तो नहीं किए हो, क्या आप सही तरीके से माँ को फॉलो कर रहे हो, क्या आप सही पद पे हो, क्या माँ खुश है आपसे। डेफिनेटली माँ खुश है। और माँ आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि माँ कभी भी आपसे गुस्सा नहीं हो सकता है और आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हो। आप एक बेहतरीन सोल हो, आप दूसरों के लिए सोचते हो, अनकंडीशनली प्रे करते हो, जी जान लगा देते हो खुद को प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपको देखें, आपको सुने, लोग आपका तारीफ करें, लोग आपको एक्सेप्ट करें। और काइंड ऑफ इस एक्सेप्टेंस के चक्कर में ना आप खुद के ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते हो। तो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि माँ का दिल जीतने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि माँ आपको ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं श्री काली माँ यानी कि देवी माँ काली माँ जब आते हैं तब ये एक मैसेज है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। आप खुद को उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो, खुद को थोड़ा बहुत क्रेडिट दो। माँ बहुत खुश है आपसे, जिस तरीके से आप लोगों के लिए सोचते हो, जिस तरीके से अनकंडीशनली आप प्रे कर रहे हो, प्यार कर रहे हो लोगों को, वो काफ़ी है। और माँ आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। बचपन से लेके आज तक आप खुद को प्रूव करते आए हो और कोई भी लोग आपको मदद नहीं किए, किसी से आपको मदद नहीं मिला, सभी लोग जज किए, क्रिटिसाइज किए, आपका खामियां निकाले, कोई एक बार भी आपके तरीके से नहीं सोचे, आपके स्ट्रगल को नहीं समझे, आपके जैसे कोई नहीं आपको मिला। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में क्या हुआ ना कि आपको हमेशा यही लगता है कि सारे काम आपका है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके, सबको खुश आपको रखना है। और इस ये चीज को करते हुए आप एक बार भी नहीं सोचते हो खुद के बारे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ का मैसेज है कि सबको आप खुश नहीं रख सकते हो, कहीं ना आप खुद को तो खुश रख सकते हो, राइट। तो आप उतना ज़्यादा प्रेशर मत लो। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बचपना है, आपके अंदर वो प्योरिटी है, और आप सही पथ पे सोच रहे हो। आने वाले 24 आवर्स में मैं आपको बोल रहा हूँ कि निडर होके आगे बढ़ो। आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। आप सही सोचते हो, खुद को गलत तरीके से मत देखो, क्योंकि कई कबार आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हो, खुद के हर छोटे छोटे चीज़ों को लेकर बहुत सोचते हो, और आखिर में आप खुद को ही क्रेडिट नहीं देते हो या फिर वैल्यू नहीं देते हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप सोचो कि आप माँ के बेटे या फिर माँ के बेटी हो, और माँ आपको इक्वली प्यार करते हैं जैसे सबको करते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी अनकंडीशनल रहिए, प्रेजेंट सिचुएशंस में पॉजिटिव रहिए। ऑफ कोर्स आप हील हो रहे हो, आप देख ही सकते हो इस कार्ड को। ऑफ कोर्स माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, माँ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, उतना चिंता मत करो। माँ है, माँ सबको मदद करेंगे। फिलहाल फ्यूचर के बारे में मत सोचो, फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। स्टे इन द प्रेजेंट, माँ के हाथ पे सब कुछ छोड़ दो। ओके, आपके दिमाग में बहुत अनाप शनाप सोच आ सकता है, फ्यूचर रिलेटेड क्वेरीज आ सकता है, पास्ट के ट्रॉमा फूट फूट के बाहर आ सकता है कि पास्ट में आपको क्या क्या किया है, लोगों ने क्या बोला है, किस तरीके से जज किया है, ये सब हो सकता है। इसको भूल जाओ, अभी आप माँ की गोदी में हो, अभी आप माँ के साथ हो, माँ आपके साथ है और माँ आपके सारे गम को भुला रहे हैं। इस टाइम पे जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, ग्राउंडेड रहो, एंड लोगों के लिए प्रे करते रहो, अपनी फैमिली के लिए प्रे करते रहो। इसके अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं है। और जो भी करेंगे अब माँ करेंगे। ऐसा होता है ना कि हम पुश कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, एक 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 टाइम तक हम कुछ चीज़ों को पुश कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को माँ के हाथ में ये सब चीज़ों को छोड़ देना होता है। आपको भी माँ बोल रहे कि कितना और सोचोगे, कितना और पुश करोगे। अब आप पूरी चीज़ माँ के हाथ में दे दो, आप अपनी क्वेरीज, आप अपने डर, आप अपनी सोच को माँ के हाथ में दे दो। माँ ऑटोमेटिकली चीज़ों को हील कर देंगे, आसान बनाएंगे आपकी ज़िंदगी को। अगर इस प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत टेंशन आप कर रहे हो तो माँ बोल रहे हैं आपको कि माँ है, चिंता मत करो,
टाइम के साथ साथ सब कुछ आप फिगर आउट कर पाओगे। टाइम के साथ साथ आपको सब कुछ पता चलेगा। टाइम के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि श्री काली माँ आपको साफ एक भी मैसेज दे देते हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपका कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके इस जगह पे आए हो और माँ का कृपा आपके ऊपर है, तो कोई भी आपके मेहनत पे पानी नहीं फेंक सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर आफ्टर 24 आवर्स आपको क्या मिलेगा। तो 24 घंटे के बाद आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी क्या फ्यूचर। वाओ, अर्थ ऑफ काली, दैट्स ग्रेट। देखिए, अर्थ ऑफ काली तभी अपीयर करते हैं जब आपको माँ बता देते हैं कि आपके सोल पर्पस क्या है। नाउ सोल पर्पस के लिए बहुत लोगों के बहुत क्वेरीज रहते हैं कि पता नहीं क्या सोल पर्पस, किस चीज़ के लिए हम बने हैं। बट एक्चुअली सोल पर्पस को अगर आप बहुत सिंप्लीफाई तरीके से देखेंगे, वो है आपके पैशन, आपका मन जो आपको कह रहा है, आपकी परमात्मा जो जिस चीज़ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, अरे वो चीज़ आपको करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमारे पैशन को एनालाइज करते हैं कि क्या ये हम करें, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा, क्या इससे हम लोगों को कुछ मिलेगा, कब होगा प्रॉफिट, कैसे होगा, क्यों होगा। सो ये जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, लॉजिक का सहारा लेते हैं ना, ये हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो आपके बर्थ राइट है, वो आपके सोल डीएनए में है, और इस स्पिरिचुअल चीज़ों को आप सीख नहीं सकते हो बाहर से, ये अंदर से आप फील कर सकते हो। आपका जन्म हुआ है एक बहुत बड़े पर्पस के साथ। अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप अपने पर्पस को फॉलो करेंगे। जो स्टेप आप लोगे उस तरीके से ही माँ आपको मदद करेंगी, बट आपको स्टेप लेना है। तो आपको अपने अंदर के जो डिवाइन फेमिनाइन है, यानी कि आपके जो ओन इंट्यूशन है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, सबके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन पार्ट रहता है। डिवाइन फेमिनाइन हम लोगों को इंट्यूटिव गाइडेंस देते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन पावर हम लोगों को उस गाइडेंस को सुन के आगे बढ़ने में, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो सत्ता है वो हम लोगों को मदद करते हैं, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे कॉन्फिडेंस के साथ। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि आपका गट फीलिंग को आप सुनो, अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो सही है, वो आपको एक जगह पे लेके जाएंगे। प्लीज़ खुद को क्रिटिसाइज मत करो। आपके अंदर जो विश्वास है उस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ो, उस विश्वास के साथ आप छेड़खानी मत करो, उस विश्वास को आप डाउट के नज़र से मत देखो। आपका विश्वास है कि माँ मदद करेंगे, आपका विश्वास है कि आप सही जगह पे पहुंच जाओगे, आपका विश्वास है कि डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। ये है आपके विश्वास और यही है आपकी गट फीलिंग, और इसको आप इसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप डेस्टिन्ड हो कुछ बहुत बड़ी चीज को अचीव करने के लिए। आप डेस्टिन्ड हो आपके स्पिरिचुअल सक्सेस एंड मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए। यस, कुछ चीज होने में टाइम लगता है, ये चीज आप माँ के हाथ पे छोड़ दो, आप अपने काम को करते जाओ। ऐसे काम चूज करो जो आपके सोल पर्पस के साथ मिलता जुलता है। सोसाइटी के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके ऐसे काम मत करो जो आप करना नहीं चाहते हो। सो अपने लाइफ को आप नेविगेट करो अपने तरीके से, अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग। जो आपको सही लगता है, जो आपको ऑथेंटिक लगता है, जो आपके लिए सही है, वो काम फॉलो करो। जो आपको बोला जा रहा है या फिर जो दूसरों के लिए अच्छा है या फिर कोई कुछ काम करके सक्सेस मिला है, उसको कॉपी मत करो। आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक स्पिरिचुअल साइड के साथ आगे बढ़ते रहो। अर्थ ऑफ काली मतलब आने वाले 24 आवर्स में आप अपने जीवन का अर्थ को समझ पाओगे। इसका मतलब है कुछ ऐसे सिचुएशंस होने वाला है जहाँ पे आपको सच में पता चलेगा कि हाँ, स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर है। आपको सच में पता चलेगा कि स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको सच में पता चलेगा कि आपको मेडिटेट करना है। आपको सच में पता चलेगा कि डिवाइन आपके साथ है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब जब आप कोई ईश्वर के सपने देखते हो, रिपीटेटिव नंबर्स देखते हो, इसका मतलब है डिवाइन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इस चीज को हम लोग नजरअंदाज तो कर सकते हैं एक बार, बट बार बार नहीं। अर्थ ऑफ काली तब आते हैं जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने सोल पर्पस को पूरे करने के लिए क्या करेंगे। आई थिंक आने वाले 24 आवर्स में आपके लिए एक टेस्ट होगा कि मोरली एथिकली आप रहेंगे या फिर आप मास कंडीशनिंग को फॉलो करेंगे। वेल, ये आपके हाथ में है, क्योंकि माँ आपको ये कह सकता है कि देखो आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करो, बट माँ आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ। आपको ऑलरेडी पता है कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। फिर भी अगर आप
सारे एक्सटर्नल चीज़ों के मतलब मायने दोगे, या फिर एक्सटर्नल वैलिडेशंस ढूंढोगे, तो कहीं ना कहीं आप वो सोल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके ना आप इंटरनली सोचो कि आपका मन, आपका परमात्मा कौन से काम आपको करने के लिए बोल रहे हैं, कौन से काम करके आपको बहुत खुशी मिलता है, कौन से काम को आप अनकंडीशनली करते हो। सो जीवन का अर्थ यही है कि जो काम करने के बाद आपको बहुत खुशी मिले, जो काम करने के बाद आपको एक एक शांति मिले, एक सुकून मिले। आई थिंक यही काम आप करोगे। और आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत आगे जाओगे, एंड इट्स एन इंडिकेशंस कि ऑलरेडी आपने माइंड सेट किए हो कि आप कुछ नई चीज़ सीखोगे, आप माइंड को स्पिरिचुअली नेविगेट करोगे या फिर आप सरेंडर करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअल डोर ओपन करने वाले हो। और अर्थ ऑफ काली मतलब आपको एक रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा, और ये रियलाइजेशन आप अपने जीवन के बारे में आप इसको आपको मिल सकता है। ये रियलाइजेशन अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको एक रियलाइजेशन मिल सकता है कि अल्टीमेटली आप किसके साथ हो, अल्टीमेटली आपके सोल पर्पस आपको क्या कह रहा है, अल्टीमेटली आप कहाँ पे खुद को देख रहे हो आफ्टर 5 years और 10 years। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जा रहा है। ये पोर्टल को आप स्पिरिचुअल पोर्टल बोल सकते हो, और इस पोर्टल में आप खुद डिसाइड करेंगे कि नहीं आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आई थिंक आने वाले 24 आवर्स में स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो करोगे, और आप मोरली एथिकली स्ट्रांग रहोगे, करेक्ट रहोगे, और आप दूसरों के लिए स्टैंड लोगे, एंड ऑफ कोर्स आप खुद के लिए भी स्टैंड लोगे। मुझे ऐसा लगता है अब आपका जो मार्गदर्शन है वो बदल जाएगा, अब आपका जो देखने का तरीका है ज़िंदगी को वो बदल जाएगा। एक ऐसे इंसिडेंट होने वाला है जो आपको और ओपन माइंडेड बना देंगे, जो आपको और ईश्वर के करीब लेके आएंगे और माँ के करीब लेके आएंगे। एक ऐसे इंसिडेंट होगा इन अ पॉजिटिव वे जब आप खुद को बहुत पावरफुल महसूस करोगे, जब आप खुद को वीक नहीं महसूस करोगे, जब आप फील कर पाओगे कि हाँ डिवाइन आपके गाइड है और डिवाइन आपको गाइड कर रहे, और हाँ आप एक सही पथ पे जा रहे हो, और यस आप जिस तरीके से सोच रहे हो चीजें उस तरीके से ही हो रहे। मान लो यूनिवर्स आपको बुला रहे कि आओ इस तरफ, और उस बुलावा को आप सुन पाओगे। आने वाले 24 आवर्स में मैं स्पिरिचुअल फेनोमेना फील कर रहा हूं कि आप लोग स्पिरिचुअली सपने देख सकते हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस को आप फील करोगे जो शायद मेडिटेट करते करते आप फील कर रहे हो, या फिर आप माँ से कुछ वार्ता डायरेक्ट सुन पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक डायरेक्शंस मिलेगा लाइफ में, आप लोगों को एक वाणी मिलेगा माँ से, और ये साइन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट एक डिवाइन साइन आपको मिलने वाला है। और ये साइन जब भी मिलेगा ना, तब आप अपने लाइफ को चेंज करोगे, दूसरों को नहीं चेंज करोगे, आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लेके आओगे। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न होने वाला है, और आप देखोगे आप बहुत स्ट्रांग भी फील करोगे, लाइट भी फील करोगे, अनकंडीशनल भी फील करोगे, और प्रेशराइज नहीं रहोगे। तो प्रेशर सिचुएशंस में अगर आप हो तो वो प्रेशर सिचुएशन से माँ आपको बाहर लेके आ रहे, और आपको माँ इंटरनली स्ट्रांग कर रहे और आपको अपने सोल पर्पस के करीब भेज रहे, और आप अपने सोल पर्पस को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, एंड उसके साथ आगे जाओगे। सो आने वाले 24 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली ऑलरेडी अगर आप साधना में हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो वही साधना को आप कंटिन्यू करते जाओ, आपको रियलाइजेशंस होता रहेगा, विजुअलाइजेशंस होता रहेगा, सपना आता रहेगा। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ अर्था काली, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्नी पर। माँ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। याद रखिए सबका माँ एक ही है, और माँ आपके अंदर है। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, जय माँ काली।